वंदे मातरम विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको बता दें, क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें आप लोगों को पढ़ना ऐसे है कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। और इसी को फॉलो करते हुए हम आज का जो क्लास है प्रकाश का परावर्तन उसको स्टार्ट करवाएंगे अपनी एक 10th क्लास की छात्रा जिसका नाम है शिवानी कुमारी। तो आप लोग उनसे प्रकाश के बारे में जानकारी लीजिए और देखिए कि वो स्टूडेंट होकर आपको कैसे समझा पाए। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुर्देवो भवः। मैं शिवानी वंदे मातरम विद्यापीठ की छात्रा। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इस दुनिया में हमें या फिर मनुष्य को या फिर जानवरों को किसी वस्तु को देखने के लिए क्या आखिर आवश्यकता पड़ती है? तो वो होता है, मुख्यतः दो होता है। ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन मुख्यतः दो होता है। पहला होता है आँख और दूसरा होता है प्रकाश, जिसमें से हम दूसरा जो है वो पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश आखिर है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, यानी कि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका क्रिया यह है कि कोई भी प्रकाश के किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश गमन कैसे करता है, चलता कैसे है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आखिर इसका प्रमाण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है? हम तो जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन मान लो किसी ने पूछ दिया कि आखिर इसका प्रमाण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो इसका प्रमाण हम यह दे सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक कैंडल जलाया और एक सीधा पाइप से अगर हम उस कैंडल में देखते हैं तो हमें प्रकाश दिखेगा। जो कैंडल का प्रकाश है वो हमें दिखेगा सीधे पाइप से। कैसा पाइप से? सीधा पाइप से हमें वो प्रकाश दिखेगा। लेकिन अगर हम कुछ इस प्रकार का पाइप लगाते हैं, कर्व्ड मीन्स वक्र, अगर हम कुछ इस प्रकार का लाइट जलाते हैं, अगर हम इस यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये हमारा मान लीजिए आँख हुआ, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा जो कैंडल से जो लाइट निकल रहा है प्रकाश वो हमें दिखाई देगा अगर इस सीधे पाइप से देखेंगे। लेकिन अगर हम इस कर्व पाइप से अगर यहाँ से देखते हैं तो हमें जो प्रकाश है वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश ऐसे ऐसे तो मुड़ के जाएगा नहीं। तो इसी कारण प्रकाश का यह प्रमाण इससे निकलता है कि प्रकाश प्रायः मीन्स हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये वक्र रेखा में गमन नहीं करता। अब हम देखेंगे कि प्रकाश आता कहाँ से है। प्रकाश है ठीक है, लेकिन प्रकाश आता कहाँ से है? तो प्रकाश के स्रोत हम जानेंगे। तो प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। पहला कौन सा स्रोत? पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। पहला हुआ प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हुआ मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक, इसमें देखिए इसके वर्ड से ही हमें पता चलता है कि नेचर। प्रकृति मीन्स क्या होता है? नेचर, जो हमें प्राकृतिक ने दे रखी है, मतलब जो भगवान ने ऑलरेडी हमें दे रखा है, उसमें आ जाएगा हमारा प्राकृतिक स्रोत। मतलब जिसने जो प्राकृतिक दी है उसमें हमारा आएगा तीन, सूर्य, एक हो जाएगा सूर्य, एक हो जाएगा तारा और एक हो जाएगा जुगनू। इन तीनों में अपना प्रकाश होता है। इनको तो किसी ने नहीं बनाया भाई, इनको तो भगवान ने बनाया है। इन्हें भी भगवान ने बनाया है और इसे भी प्रकाश जो है वो भगवान ने ही दिया है।
किसी मानव ने नहीं बनाया। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक स्रोत। अब हम देखेंगे मानव निर्मित स्रोत। मानव मीन्स मनुष्य, हम लोग। निर्मित मीन्स निर्माण करना या बनाना। मानव निर्मित स्रोत, तो मानव निर्मित स्रोत मीन्स जो मानव ने बनाया। बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये जो बल्ब जल रहा है वो क्या हो गया हमारा मानव निर्मित स्रोत। बल्ब हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा जो हम यूज करते हैं, बल्ब, टॉर्च इत्यादि इत्यादि। ऐसे तो कई प्रकार की वस्तु है जिन्हें मानव ने बनाया। बल्ब, टॉर्च, मरकरी इत्यादि, इतनी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक स्रोत ये जो होता है वो तीन ही होता है, पहला सूर्य, तारा और जुगनू। तो ये हमने देखा कि प्रकाश का स्रोत, आखिर प्रकाश आता कहाँ से है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रकाश सारी वस्तुओं से तो नहीं निकलता है, कुछ ही ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश निकलता है और कुछ से प्रकाश नहीं भी निकलता है। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, इन सब वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये होती हैं प्रकाश जो है वो दो होती हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तु, वस्तुएं, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, पहला हुआ प्रदीप्त वस्तु, दूसरा हुआ अप्रदीप्त। प्रदीप्त मीन्स जलना, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हो या होती हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती हैं, वैसी वस्तुओं को क्या, कौन सी वस्तुओं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसमें हो गया हमारा, इसमें भी आ जाएगा सूर्य, उसका अपना प्रकाश होता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इत्यादि, सूर्य, तारा इत्यादि, इसका एग्जाम्पल हो गया प्रदीप्त, जो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश निकालती हैं। अब हमारा हुआ अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उनसे नहीं निकलती है, तो उसमें हो जाएगा हमारा टेबल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, इत्यादि इत्यादि। ऐसी भी कई सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। अब हम देखेंगे पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। अब हम क्या देखेंगे, पारदर्शी माध्यम। जो प्रकाश है वो सभी वस्तुओं को पार तो नहीं कर पाता है, कुछ ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनको प्रकाश पार कर देता है, और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे अंशतः मीन्स थोड़ा बहुत प्रकाश है जो पार कर पाता है, वरना वो परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में। तो ऐसी तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की वस्तुएं बोले या माध्यम बोले। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा हो जाएगा हमारा पारभासी माध्यम।
पारभाषी माध्यम। तो ये है हमारा पारदर्शी माध्यम। तो इसमें हम यह देखते हैं कि वैसा माध्यम जिससे होकर के प्रकाश की किरणें पूरी मात्रा में या पूरी तरह से आर पार हो जाएं। जैसे कि इसे हम फिगर से समझते हैं। हम ले लेते हैं कांच का छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा हो गया कांच का एक छोटा सा टुकड़ा। अब अगर हम इससे प्रकाश को गुजारते हैं, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया या फिर कुछ भी, तो अब जब हम इससे प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश जो है वो आर पार हो जाएगी, वो भी पूरी मात्रा में। ये हो गया हमारा कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा ये हो जाएगा पारदर्शी माध्यम। अब हम देखेंगे अपारदर्शी माध्यम। वैसा माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें ना आर पार हो सके, नहीं मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं अगर हम अपारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं तो आर पार नहीं होंगी, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। अब इसको देखते हैं। हम एक खड़ा कर देते हैं, एक वॉल को खड़ा कर देते हैं। ये दीवार हो गया, ईंट है ये। हम एक दीवार को खड़ा कर देते हैं। ये एक दीवार हो गया मान लेते हैं। ये हो गया दीवार। अब जब हम इससे प्रकाश को गुजारेंगे तो हमारा प्रकाश का जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, वो पार नहीं करेगा। वो पार नहीं करेगा, वो उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाएगा। वो क्या होगा, टकरा करके लौट जाएगा उसी माध्यम में। तो ये होगा अपारदर्शी माध्यम। अब हम तीसरा देखेंगे पारभाषी माध्यम। आखिर ये क्या है? तो मैंने शुरू में ही थोड़ा सा बताया था कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश अंशतः मीन्स थोड़ा बहुत जाता है और थोड़ा बहुत उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसके लिए हम ले लेते हैं हमारी माएँ जो आटा छानने के लिए जिसका यूज करती हैं, छलनी या फिर चाय छानने वाला चाय छन्नी। तब हम देखेंगे ये हुआ हमारा चाय छन्नी। वो जाली टाइप में उसके अंदर होता है जिससे हम चाय को छानते हैं। तो ये वो हो गया हमारा। और इससे जब हम प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश अंशतः मीन्स कुछ मात्रा में तो पार होंगी, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा पारभाषी माध्यम। अब हम देखेंगे कि प्रकाश जब भी चल रही है तो एक तो नहीं आ रही है, हमेशा क्या ग्रुप में, एक ग्रुप में चल रही है। तो प्रकाश का किरण पुंज। अब हम देखेंगे प्रकाश का किरण पुंज। क्या देखेंगे हम, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश जब भी चलता है वो अकेले प्रकाश कभी नहीं चलता है, हमेशा एक ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ ही चलता है। प्रकाश का किरण पुंज। किरण मीन्स तो प्रकाश का किरण हो गया। अब पुंज, पुंज मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है, ब्रांच। गुच्छा मतलब प्रकाश के किरणों का गुच्छा। तो प्रकाश का किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, ये होता है 3। पहला होता है समानांतर किरण पुंज।
दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, पहला समानांतर किरण पुंज, सॉरी समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब रहा बात की समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, यानी प्रकाश की किरणों का बीच की दूरी हर बिंदु पर समान होगी। जो प्रकाश की किरणें एक साथ चलेंगी ना, तो उनका दूरी जो होगा, लंबवत दूरी, हर बिंदु पर उनका दूरी समान होगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। अब हम दूसरा देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी में ये एक वर्ड दिख रहा है हमारा, जो है वो पसारी, मीन्स पसारी। कोई भी मतलब मम्मी लोग यूज करता है पसारी, फैला दो। तो इससे हमें जानने में आसानी होती है इस वर्ड से। किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती हैं, पसारी, फैलती चली जाती हैं, वैसे किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये हुआ हमारा बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरणें फैलती चली जा रही हैं। इस प्रकार के किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज बोलेंगे। अपसारी किरण पुंज। ये हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। अब हम देखेंगे तीसरा, अभिसारी किरण पुंज। तो ये होता है जब किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाके एकत्रित होती हैं। तो मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण आ रहा है और एक बिंदु पर आके केंद्रित हो रहा है। प्रकाश आ रहा है और इस एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज। तो हमारा आज का क्लास खत्म हुआ। जय हिंद।